डायरेक्ट सेलिंग में आने के कुछ ही दिनों बाद नौकरी छोड़ दी। तो मुझे ये बताओ कि जब आपने नौकरी छोड़ी तो उस टाइम पे एक तो आपकी इनकम क्या थी, और शादी जैसा कि आपने बता चुके हो कि शादी हो चुकी, तो बच्चे भी हो चुके थे? हाँ, कितने बच्चे थे? एक बचा। एक बच्चा था। तो जिम्मेदारी भी बढ़ चुकी थी, परिवार की जिम्मेदारी भी थी। तो कितने कितने कम कम समय में आप इतने ज्यादा पैसे कमाने लगे कि आपने एक सरकारी नौकरी छोड़ दी? नहीं नहीं, ज्यादा पैसे नहीं कमा रहा था मैं। तकरीबन 8.5 साल मैंने नौकरी की आर्मी में। 2009 जुलाई में मैंने जॉब छोड़ी थी। और उस समय सिचुएशन ऐसी आ गई थी कि मेरा बिजनेस ज्यादा तो नहीं, लेकिन 5-6 हजार रुपए वीकली का चेक आता था। 5-6 हजार रुपए? एज एवरेज 25-26 हजार रुपए, 28 हजार रुपए के आसपास का इनकम का एवरेज आता था। और उस टाइम सिचुएशन ऐसी बनी कि हमारी बटालियन की पोस्टिंग आ गई लेह लद्दाख ग्लेशियर। और वहां सबको जाना पड़ता है, वहां ना कोई जान पहचान ना फोन, कुछ भी नहीं होता था वहां। तो कनेक्शन ही कट जाते सब लोगों से। और मेरे पास वो एक वक्त ऐसा आया कि या तो मैं अपने आप को कंफर्ट समझूं और बटालियन के साथ आगे चला जाता हूं, लेकिन 2-3 साल बाद जब वापस आऊंगा तब तक वो पिछले 1-1.5 साल में मेहनत करके जो साम्राज्य खड़ा करने की कोशिश की है उसमें से कुछ भी नहीं मिलने वाला। क्योंकि 3 साल तक ना वहां फोन रहता ना कुछ और रहता। और दूसरा मेरे पास ऑप्शन ये था कि मैं अपने आप को फुल टाइम उतारूं और ज्यादा मेहनत करके अपने आप को प्रूफ कर पाऊं। और इसलिए मैंने 8.5 साल की जॉब को छोड़ के और फुल टाइम करने का डिसीजन लिया। हार्ड डिसीजन था? नहीं, इतना हार्ड तो नहीं था। इतना कॉन्फिडेंस कैसे था कि भाई मैं पक्का कामयाब हो जाऊंगा? वो इसलिए था कि जब मैं दौड़ा तो मेरे दौड़ने की वजह से मैं फौज में भर्ती हो गया। इसका मतलब मुझे दौड़ना आता था। जब मैंने प्लान दिए तो प्लान देने के बाद में कुछ टीम बनाई, 5-6 हजार रुपए वीकली आ सकता था। तो मुझे था कि जब मैं पार्ट टाइम में 5-6 हजार रुपए वीकली कमा सकता हूँ तो फुल टाइम आऊंगा, टाइम ज्यादा दूंगा तो 5 से 10-20-50 हजार रुपए की इनकम आ जाएगी। बहुत इंस्पिरेशनल आपकी कहानी है महिपाल जी। क्योंकि देखिए, सरकारी नौकरी छोड़ना, इतना बड़ा डिसीजन लेना, परिवार होते हुए, जिम्मेदारियां होते हुए आसान नहीं आता। लेकिन रियली अब तो कुछ कह सकते हैं कि अगर ये डिसीजन तो सही हुआ है कि आप आज इस मुकाम पे हो। और इससे तो बहुत लोगों को सीखने को मिलेगा कि हार्ड डिसीजन जिंदगी बदलते हैं। मैं ये कह सकता हूँ उस टाइम मैं समझदार नहीं था, पागल था। समझदार होता तो सही डिसीजन नहीं ले पाता। हार्ड डिसीजन होता है सरकारी जॉब को छोड़ना। वो ऐसे भी नहीं थे कि आप 2-4 लाख का 20-25 हजार रुपए के लिए छोड़ना, वेरी लेकिन टफ डिसीजन। बट कॉन्फिडेंस तो कुछ अलग ही लेवल का था आपके अंदर कि आपने इतना बड़ा डिसीजन लिया। और आज वही डिसीजन है कि जिस मुकाम पे आज आप बैठे हो, उस डिसीजन की वजह से बैठे हो। तो मुझे बड़ी क्यूरियोसिटी थी जानने की। बड़ा अच्छा हुआ आपने मुझे बताया, और जनता को भी ये पता चलेगा कि आप सिर्फ इतने छोटे से चेक पे आप इतनी बड़ी नौकरी को छोड़ के आ गए थे। बहुत बड़ी बात है महिपाल जी। महिपाल सर, अपने जीवन की कोई ऐसी घटना बताइए जिसने आपको इतनी मेहनत और इस मुकाम पर आने के लिए प्रेरित किया हो। क्योंकि जितने भी महान लोग होंगे, आप भी उनमें से एक हो। महात्मा गांधी, तो उनके साथ अंग्रेजों ने बोला बाहर फेंक दिया ट्रेन से, तो उन्होंने इतिहास रच दिया। सुभाष चंद्र बोस ने इतिहास रच दिया। भगत सिंह ने इतिहास रच दिया जब उसके दिल पे कोई बात लगी। ऐसी कोई घटना तो हुई होगी जो आप भी इतना बड़ा मुकाम आपने हासिल किया और इतिहास रच दिया। कौन सी ऐसी घटना जिसने आपको इतना प्रेरित किया कि यार मुझे जीवन में कुछ करना है, कुछ बड़ा करना है? देखिए, मैं स्पेशल तो एक कोई घटना नहीं बता सकता, लेकिन एक कॉमन बात जरूर बता सकता हूँ जो कि हर आदमी के जीवन में होती है। जब एक इंसान नौकरी करता है तो नौकरी करने से पहले उसके सपने बड़े अलग होते हैं कि जब मेरी नौकरी लग जाएगी तो मैं ये करूंगा वो करूंगा। बहुत बड़ी बड़ी सोच रखता है। मैं गाड़ी लूंगा, अपने फ्लाइट में जाऊंगा, मतलब अलग अलग तरह की डिफरेंट, हर आदमी नौकरी करने वाला सोचता है जो। लेकिन जब 30 तारीख के बाद उसकी सैलरी आती है तो पता चलता है कि जो उसकी सपने और चाहते हैं वो तो बहुत बड़ी है, लेकिन वो सैलरी और वो जो इनकम है वो उनको पूरा करने के लिए पर्याप्त नहीं है। तो जब कुछ साल हो गए, 6-7 साल तो वो जॉब करते करते, और तब ऐसा सोचा करते थे कि हर महीने जो सैलरी मिलती है उससे तो सिर्फ गुजारा होता है, बैलेंस तो कुछ है नहीं, चाहते और सपने तो कभी पूरे हो ही नहीं रहे। तो एक तड़प थी, मन ही मन एक विचार आता था कि अगर भगवान ने कभी मौका दिया और कुछ अलग करने का तो शायद कुछ ऐसा करेंगे कि अपने आप को प्रूफ कर पाए। बस एक कॉमन ऐसी थी, मैं कोई सिंगल ऐसे नहीं बता पाऊंगा कि एक कोई ऐसी घटना थी। तो सपने जैसे थे, तो सपनों की पहली कार आपने डायरेक्ट सेलिंग मान के कितने दिन बाद ली? सपनों की मैंने तकरीबन जॉब के साथ साथ इस बिजनेस करते हैं मैंने 1.5 साल बिजनेस किया। उसके बाद मैंने जुलाई 2009 में जॉब छोड़ दी थी, और जुलाई अगस्त 2009 में ही मैंने मेरे जीवन की पहली कार स्विफ्ट डिजायर ली थी। इतना पैसा कमा चुके थे आप? नहीं, पैसा नहीं कमा चुके थे। मैंने अलग अलग जगह से मैनेज किया, कुछ उधार पे लिए, कुछ ब्याज पे लिए, कुछ इधर उधर से मैनेज किए।
और कैसे भी करके, और पहली गाड़ी का मेरा एक इंटरेस्टिंग बात यह है कि मैं कैश में उसको लेके आया था। तकरीबन 7 लाख के आसपास की वो गाड़ी आती थी उस टाइम। अभी वर्तमान समय में हो सकता है थोड़ी ज्यादा आती हो। और सबसे नीचे का जो मॉडल था स्विफ्ट डिजायर का, वो सबसे सस्ती वही आती थी, और कैश में मैं लेके आया। तो उधार लेने की क्या जरूरत पड़ गई? गाड़ी बाद में भी ले सकते थे आप। नहीं, हमने ये सोचा कि हम इस बिजनेस में आए तो सपने पूरे करने के लिए हैं। अब जब सपने आपके गार के और आप सपने ही नहीं पूरे कर रहे हो, तो फिर अंदर से एक जवाब आया कि आखिर इस बिजनेस में आए क्यों? तो मैंने कैश इकट्ठा किया, ब्याज ब्याज पे पैसे लेके इधर उधर से कैसे करके, कुछ थोड़े बहुत पैसे मेरे पास में थे, और कई लोगों से पैसे लिए। उसके बाद में पहली कैश निकाल। पहले कार आपकी स्विफ्ट डिजायर थी। हाँ, 25,000 रुपये उसको मैंने अलग से दिए, क्योंकि वेटिंग में आया करती थी वो गाड़ी। अच्छा, आपको फिर टाइम दूसरी कार लेने के कौन सी लिए ली? हैं? दूसरी कौन सी कार थी? दूसरी तो काफी टाइम बाद में ली थी। वो कौन सी थी? वो सेवरलेट की क्रूज गाड़ी। आपने गाड़ियां बहुत ले रखी है ना, पूछना पड़ेगा कौन कौन सी गाड़ी कब कब ली थी।